बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का नए स्पेल ने रंग जमा दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मलिका, कोहसार, मरी में भी बर्फबारी जारी है। अब तक 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया भी अलर्ट है। मरी से गलियात के रास्तों को बंद कर दिया गया है। मुल्क में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 कीमती जानें ज़ाया हो गई। कल्लात की तहसील मंगचर में मुसाफिर कोच से तसादुम में कार में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वाली खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सबका ताल्लुक पशीन से है। हादसे के बाद कोच ड्राइवर फरार हो गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कड़ी खेसोखानों में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 साला बच्चा जाँ बहक हुआ और 2 बच्चे जख्मी भी हुए। उधर गुजरांवाला में शादी वाले घर में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कराची में दूसरे रोज भी गर्द आलूद तूफानी हवाएं चल रही हैं। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। तेज हवाओं से मुतअद्दिद दरख्त, बिजली के खंभे और मकानात की दीवारें गिर गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्द आलूद हवाओं का जोर आज शाम तक टूट जाएगा। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कराची के मौसम से मुतालिक। कराची में दूसरे रोज भी गर्द आलूद तूफानी हवाएं चल रही हैं। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। तेज हवाओं से मुतअद्दिद दरख्त, बिजली के खंभे और मकानात की दीवारें गिर गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्द आलूद हवाओं का जोर आज शाम तक टूट जाएगा। कराची के मौसम से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि दूसरे रोज भी गर्द आलूद तूफानी हवाएं चल रही हैं। ठट्ठा केटी बंदर में माहीगीरों की 2 लांचें लुढ़कने से 38 माहीगीर डूब गए। इनमें से 29 माहीगीरों को बचा लिया गया है। एक लांच के 22 और दूसरी लांच में 4 माहीगीरों ने खुद तैर कर जानें बचाई। 3 माहीगीरों को मैरीटाइम सिक्योरिटी ने रेस्क्यू किया है। लापता 9 माहीगीरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का केटी बंदर में माहीगीरों की कश्तियां उलटने के वाक़े का नोटिस। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, बताइएगा। ये केटी बंदर में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में अब तक जो है 9 माहीगीर लापता है। ताम इसकी अब तक तलाश न की जा सकी है, जिससे उनकी जिंदगियों को भी शदीद खतरा लायक है। और आपको बताता चलूँ कि ये रात को बताया जाता है कि 1 बजे तकरीबन ये वाक़या पेश आया है और इस तकरीबन 15 घंटे से ज़ाहिर हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया, जो अभी इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और मुकामी माहीगीर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर ठट्टा भी केटी बंदर पहुंच गए हैं और इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ताम जो 9 माहीगीर जो लापता है उनका अब तक सुराग नहीं मिल सका है, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में जो 38 माहीगीर जो डूब गए थे, जिसमें 29 को जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। तो ऑपरेशन जारी है। ताम 15 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद जो है 9 माहीगीर अब तक लापता है, जिनका ताहाल न मिल सके हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको रेस्क्यू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लिया है और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा भी पहुंच गए और जो माहीगीर बच गए उनको अस्पताल में उनकी अयादत की है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ताम अगर फौरी तौर पर लापता माहीगीरों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो इनको जानों को शदीद खतरा लायक हो सकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ताज़ा गुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। ख्वाबों के शौकीन इस मौसम को भी इंजॉय करने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शेख उमर दराज से। जी उमर, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर ये कैसे मौसम इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। लेकिन इस मौसम को भी इंजॉय करने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे नज़र आ रही है। खासतौर पे समोसे, पकौड़े और जलेबी की शॉप पे खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त एक समोसा शॉप में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो समोसे तनावुल फरमा रहे हैं। एक तरफ तो समोसे जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत हुई है। मौसम बहुत अच्छा, मौसम एंजॉय करने के लिए निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। रास्ते में आते हुए समोसे खाए हैं बैठ के, बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खुशगवार है और मौसम की डिमांड है ये चीज़, इसलिए हम इंजॉय करने के लिए निकले, मौसम को भी और समोसे। इनका कहना है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है और ये समोसे
तनावल फरमा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें इस मौसम में समोसे खाने का एक अपना ही मज़ा लुत्फ आ रहा है। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली अयूबिया ठंडियानी में बर्फबारी का 8वां स्पेल जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। तौहीदाबाद और कुंडला में बर्फ के बायस फिसलन के इम्कानात भी मौजूद हैं। गलियात के सफर करने वाले सयाहों और मुकामी अफराद के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके भी लगे हुए हैं। सरमा की जो आज 8वां स्पेल है ये स्टार्ट हो चुका है और गलियात में तकरीबन 1.5 फुट के करीब इस टाइम तक बर्फ पड़ चुकी है। गलियात की जितनी भी ट्रैफिक की रवानी है उसको बरकरार रखने के लिए इस वक्त हमारी जो मशीनरी है वो काम कर रही है। और जिस तरह बर्फ का ये स्पेल थोड़ा सा थमता है, जिस तरह इसके अंदर थोड़ा सा सिलसिला इसका रुकता है, तो हम गलियात की जितनी भी शाहराएं हैं उनको ट्रैफिक के लिए बहाल कर देंगे। इसी तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इस टाइम फंक्शनल है और हमने चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद बर्फबारी कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक तातुल का शिकार है। मुतलका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। शदीद सर्दी से लोग घरों में महसूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं चमन से अपने नुमाइंदा अब्दुल बासित अचकजई से। जी अब्दुल बासित बताइएगा। बिल्कुल, चमन समेत शमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं दर्रा कोडक टॉप के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोडक टॉप के अलावा कान में तर्ज़ ज़ियारत, रोब, ख्वाजा इमरान में भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही है। दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया है। शदीद बर्फबारी के बायस यहाँ पे गाड़ियाँ फिसल रही है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। ज़िले इंतज़ामिया, NHA और PDMA की जानिब से यहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो नफरी तैनात कर दी गई है। बिल्डोज़र के ज़रिए यहाँ से बर्फ़ हटाया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटे में 6,540 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 11.10% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में कोरोना में मुब्तला 12 अफराद जान से गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 45.14, हैदराबाद में 17.35% तक पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील कर दी गई। ओमिक्रॉन भी तेजी से फैलने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के 40 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक जाँ बहक भी हुआ। कराची में ओमिक्रॉन के 21 नए केसेस सामने आ गए। NCOC मीटिंग में मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मसाजिद इबादतगाहों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल के नफाज का फैसला किया गया है। मसाजिद इबादतगाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। नमाजियों के दरमियान 6 फीट समाजी फासला बरकरार रखना लाजिम होगा। नमाजी वजू घर पर करके मसाजिद जाएं। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर मदद करे। उन्होंने ट्विटर पैगाम में लिखा कि आलमी बरादरी UN के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के मुताबिक का उसूल पर अमल करे। अफगान अवाम को भूख और अफलास से बचाने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी जरीदे गार्जियन का आर्टिकल शेयर किया। आर्टिकल में गॉर्डन ब्राउन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को खत लिखा। खत में अफगानिस्तान के लिए फंड्स जमा करने का मुतालिबा किया गया है। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने खत में लिखा कि 2 करोड़ 30 लाख अफगानी भूख से मुतासिर हैं। ऑपोजिशन की हुकूमत लोकजर भेजने की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा, बोले हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2023 के इंतखाबात में भी सरप्राइज़ देंगे। अवाम को बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन इनके साथ और कौन साथ नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कल वो ऐवान में गए तो अपोजिशन वालों के उतरे हुए चेहरे देखकर उन्हें दुख हुआ। वो अपोजिशन को मज़ीद परेशान नहीं देखना चाहते। वज़ीर ख़ारजा ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान में ये साल रिकवरी का, जबकि अगला साल मईशत में बेहतरी का होगा। कुछ हसरतें ऐसी हैं जो हसरतें रह जाती हैं। ये पिछले 3.5 साल से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। कल भी मैंने असेंबली में बात की तो मुझे बहुत से चेहरे मुरझाए हुए, मायूस दिखाई दिए। 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। हमने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सफ़र का आगाज़ किया। खत लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून साथ देगी। मेरी दरख्वास्त है दीगर MNA से पीपल्स पार्टी की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कायल करें कि इस पर सियासत न करें। 27 फरवरी को
بلاول بھٹو صاحب نے مارچ کا اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی سے روانہ ہوں گے پنجاب کی طرف، ہم پنجاب سے روانہ ہوں گے کراچی کی طرف انشاءاللہ 27 فروری کو۔ وہ وہاں سے نکلیں گے، ہم یہاں سے نکلیں گے، راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ حکومت کیسز کے فیصلے کے لیے ایک نئی ترمیم لا رہی ہے۔ ترمیم کے مطابق 9 ماہ میں کیس کا فیصلہ نہ ہوا تو جج سے پوچھا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملک میں ہر روز ایک نیا بحران سامنے آ جاتا ہے۔ حکومت نے عوام کو لوٹا ہے، اب حساب کا وقت آنے والا ہے۔ کرونا فنڈز میں خرد برد کو پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا ملک ہے، یہاں پہ لوگوں نے انہیں 3 بار بطور وزیر اعظم منتخب کیا ہے، لوگوں نے ان کو بے پناہ عزت اور پیار دیا ہے، وہ بھی اپنے ملک سے اور اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے، اور جب بھی انہوں نے آنا ہوا وہ اس ڈیٹ کو خود اناؤنس کریں گے۔ یہ مجھے یا کسی اور کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی شیدہ ٹلی صاحب کو اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نون لیگ کے قائدین کو تنقید کا نشانے پر رکھا۔ کہتے ہیں نون لیگ والے ماضی میں بھی عدالتوں پر حملے کرتے رہے، اب بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، انہیں اب عوام کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ وزیراعظم کے دوررس فیصلوں سے معیشت مستحکم ہوئی، کورونا کے دوران انڈسٹری کو تالے نہیں لگنے دیے، ماضی کے مقابلے میں آج ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے جو کہ جس کو چارلز گتھری، جس کو رانا شمیم کا حلف نامہ نوٹرائز کروایا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ماربل آج لنڈن کے اندر جو ہے وہ حسین نواز کے دفتر میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اس حلف نامے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور شریف خاندان جو ہے عدلیہ کے اوپر حملے کے اندر ایک بار پھر ملوث پایا گیا ہے۔ پورے نظام کو، احتساب کے نظام کو راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ شریف خاندان جو ہے وہ ادا کرتا رہا ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب جواب دہ ہونا پڑے گا، کسی صورت بھی جو ہے اس سے ہم ان کو جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ کورونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپوزیشن کے سیاسی کورونا سے بھی باخبر رہیں تو بہتر ہے۔ کورونا کی طرح اپوزیشن میں بھی بھیس بدل کر ملک و قوم کو نقصان پہنچاتی آئی ہے۔ گزشتہ 3 سال سے اس سیاسی وائرس کا پھیلاؤ مثبت حکومتی پالیسیوں نے روکا ہوا ہے۔ اس وائرس کے رکنے سے برآمدات میں اضافہ، ریکارڈ ترسیلات زر، بہترین معاشی ترقی ہوئی۔ فوٹو شوٹ، گورننس، اپنوں کو نوازنا، ملکی خزانے کو نقصان پہنچانا اس سیاسی وائرس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ خیبر پختونخوا کے واحد امراض قلب کے اسپتال میں اب بغیر سینہ چاک کیے دل کے وال تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے طبی طریقہ کار کے تحت 66 سالہ مریض کے دل کا وال تبدیل کر دیا۔ آپریشن کے دوران مریض کے سینے پر کسی قسم کا کٹ نہیں لگایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے اپنے نمائندہ شاہد خان سے۔ خیبر پختونخوا میں بغیر سینہ چاک کیے مریض کے دل کا وال تبدیل، 66 سالہ آرزومند کی طبیعت سنبھل گئی۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بزرگ شہری کے دل کا وال طبی طریقہ کار کے تحت تبدیل کیا گیا۔ آپریشن پر 30 سے 40 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے جو صحت سہولت کارڈ میں شامل نہیں۔ ہم مطمئن ہیں اس کام میں کہ اس نے ایسے قربانی کی کہ مجھ سے ایسے یہ معدوم علاج ہے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بحقے میں لایا۔ سوال سے تعلق رکھنے والے شہری کے صرف پاؤں پر کٹ لگا کر جدید آلات کے ذریعے وال تبدیل کیا گیا۔ PIC تاوی کے تحت آپریشن کرنے والا صوبے کا پہلا ہسپتال بن گیا۔ اس سرجری کا یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ چھاتی سینے کو کھولے بغیر کاٹے، اس کے ذریعے ہم لوگ ایک والو ہوتا ہے ایورٹک والو جس کی ہم ریپلیسمنٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں اس کو ٹیوی یا ٹیور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن کرنا آسان نہیں تھا۔ PIC ملک کا تیسرا ہسپتال ہے جہاں طبی طریقہ کار کے تحت آپریشن ممکن ہوا۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسٹریٹ لائبریری کا منصوبہ لیکن میدان میں آ گئی۔ لیاقت باغ موتی محل چوک میں پہلی اسٹریٹ لائبریری قائم کر دی گئی۔ کیسی ہے یہ لائبریری، بتا رہے ہیں خالد چودھری۔
सोशल मीडिया के दौर में RDA ने शहरियों खसूसन नौजवान नस्ल को किताब की जानिब रागिब करने के लिए स्ट्रीट लाइब्रेरी बना दी। रावलपिंडी की मरकजी शाहरा मरी रोड लियाकत बाग मोती महल चौक पर कायम की जाने वाली स्ट्रीट लाइब्रेरी में सियासत, तारीख, माशरत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें मौजूद हैं। शहरी कहते हैं शहर के वस्त में स्ट्रीट लाइब्रेरी का क़याम अच्छी काविश है। RDA की तरफ से ये इक़दाम लाइब्रेरी का जो इक़दाम अमल में लाया गया है, मेरे ख्याल से ये नौजवानों के लिए और तमाम जो अदब दोस्त लोग हैं उनके लिए एक बड़ा कीमती ये इक़दाम है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, 2-3 बुक्स रीडिंग की है, मुझे बहुत खुश महसूस होता है। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद को मियावाकी जंगल के साए में बैठकर पढ़ने के साथ साथ 10 रोज के लिए साथ ले जाने की सहूलत भी हासिल है। कैमरामैन अली हैदर के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। उम्र कम लेकिन काम बड़े लाहौर के दो नन्हे भाइयों की किताब बीनी से मोहब्बत ने उन्हें मुसन्निफ, मुकर्रर, शायर और लिखारी बना दिया। नाद अली और यासूब अली के पास कितनी किताबें हैं और लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ, लाहौर से रिपोर्ट करेंगी रिजवाना शेख। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर। 11 साल के नादे अली और 10 साल के यासूब अली ने 6 साल की उम्र से ही लिखते लिखते अपने 100 से ज्यादा नज़में, किताबें बीकन ऑफ डॉन, 200 अंग्रेजी कॉलम लिख डाले जो मुख्तलिफ अखबारों में भी शाया होने लगे। इसके अलावा घर में अपनी 1000 से ज्यादा मुतालियाती किताबें भी जमा कर ली हैं। Walls never forget Bahawal. They are so enchanting. Even the shadows are helpless and get mesmerized. नादे अली का कहना है पहली नज़म पाकिस्तान और अपने आबा अजदाद से मोहब्बत पर लिखी। उस वक्त 14 अगस्त चल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पाकिस्तान के ऊपर पोएम लिखी जाए। तो सबसे पहले मैंने अपनी पोएम पाकिस्तान के ऊपर लिखी कि हमारा वक्त वतन अजीज़ बहुत अच्छा है और हम लोग को इसकी कदर करनी चाहिए। इसी तरह के ऊपर पोएम लिखी थी। यासूब अली ने अपने बड़े भाई को देखते हुए कुदरत के हसीन मनाजिर से दूरी पर अपनी सोच को नज़म के सांचे में ढाला। हम लोग डिफरेंट डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेते हैं, पोइट्री रेसिटेशन में भी हिस्सा लेते हैं। दोनों भाइयों के इनामात और सर्टिफिकेट इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि खुदादा सलाहियतों को ब्रोए कार लाया जाए तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि किताबें हों। हाथों में कलम की तलवार थामे मुख्तलिफ अमूर सरंजाम देकर कम उम्री में मुस्तकबिल के ये हमारे कौम दूसरे बच्चों को भी किताब बीनी का ज़ौक देने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। ड्राई फ्रूट सर्दियों की सौगात कहलाते हैं। मुल्तान का पुलशवाला 70 साल से ड्राई फ्रूट की खरीदारी का मरकज़ समझा जाता है, जहां जनूबी पंजाब के दीगर शहरों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन महंगाई ने दुकानदारों और ख़रीदारों दोनों को परेशान कर रखा है। मज़ीद बताएंगे मुकर्रम खान। ये है ड्राई फ्रूट का मरकज़ पुलशवाला। इस मरकज़ को कायम हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। पुलशवाला पर मौजूद दुकानों पर हर तरह का ड्राई फ्रूट मुयस्सर है, जो न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी सप्लाई होता है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से ये मरकज़ बना है, ये शुरू से हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह सबसे पुरानी मार्केट है। चिलगोज़ा, पिस्ता, काजू, ये सबसे महंगे आइटम है। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि अक्सर लोग कीमत पूछकर ही अपना सा मुंह लेकर चले जाते हैं। चिलगोज़ा है इस वक्त उसका रेट तकरीबन 6000 रुपये किलो है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम करें, इसके रेट को मिनिमाइज करें। खुश्क मेवाजात सेहत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन महंगाई के बाइस शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पुलशवाला पर मौजूद ड्राई फ्रूट की मार्केट आज भी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी तस्वर की जाती है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ मुकर्रम खान, न्यू न्यूज़, मुल्तान। हुंजा में सुरमाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों का सिलसिला जारी है। दरिया हुंजा के सर्द पानी में तैराकी का मुकाबला हुआ। -13 डिग्री मौसम में 36 अफराद ने हिस्सा लिया। लोगों की बड़ी तादाद ये मुकाबला देखने आई।
फिटनेस के शौक ने ईमान फैसल को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इंटरनेशनल मुकाबलों तक पहुंचा दिया। ईमान फैसल 24 जनवरी से अबू धाबी में शुरू होने वाली वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बतौर वाहिद फीमेल फाइटर नुमाइंदगी करेंगी। अरसलान जावेद रिपोर्ट कर रहे हैं। मेहनत, लगन, पुख्ता अज़्म और बुलंद हौसला, फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करने का शौक ईमान फैसल को खतरनाक खेल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ले आया। ईमान फैसल का कहना है, मैंने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता UFC फाइट्स देखकर शौक पैदा हुआ। इसके लिए मैंने शुरू की थी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी स्पारिंग शुरू की थी। उससे मुझे like I fell in love with the sport a little bit. I studied it more. I already had an interest in the sport, like UFC देखकर, One Championship देखकर, तो वो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो रहा था। ईमान फैसल अबू धाबी में 24 से 28 जनवरी तक शेड्यूल वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद फीमेल फाइटर का एजाज भी हासिल करेंगी। IMMAF चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुई थी और इंशाल्लाह I'm excited to go to Abu Dhabi and showcase my talent और मेडल जीत कर आ जाऊंगी। ईमान फैसल समेत 5 मेल फाइटर्स भी पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते में शामिल हैं।